कांग्रेस पार्टी तरफ अजकि पे भूख हड़ताल शुरू 20 अगस्त तम रोज भूख हड़ताल जारी जम्मू कश्मीर रियासती दर्जा बहाल करने मुतालबा तिहाड़ जेलस में इंजीनियर रशीद शवरी मुकम्मल श्रीनगर मज अवामी इत्तेहाद पार्टियों जोरदार एहतजाज इंजीनियर रशीद सान जेलन मज बंद नौजवान हज रिहाई हुंद मुतालबा नीवा पुलवामस मज गंद आब इस्तेमाल करने से 14 नफर मुतासर इलाकस मज तिबी अमल मौजूद लुकन एहतियात वर्तानस पर जोर राजवार हंदवारिक लुक साफ चनाब निश महरूम मकामी लुक गंद आब इस्तेमाल करने पर मजबूर जल इंतजामिया चनाबज सहूलत फराम करने मांग तो जनूबी कशीर पाम्परस मज मिड डे मील वर्करन हुंद एहतजाज मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने मुतालबा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर मज अजकि पे भूख हड़ताल शुरू करना आमज यथ मज प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा तो दोमियो लीडरों शिरकत कर अत मौके पे तारिक हमीद कर्रा सद तरफ वरनामुत यदवै सुप्रीम कोर्ट हिदायत तो मरकजी सरकार तरफ रियासती दर्जे बहाली हुंद वाद तश करना आमुत ताहम वुनिक ताम आव न जम्मू कश्मीर रियासती दर्जे बहाल करने यम कि जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की मुतासर सपज मज तमो वोन जे पगह जम्मस मज भूख हड़ताल शुरू करने तो 20 अगस्त तम रोज सिलसिल जारी युथ मरकजी सरकार पे दबाव त्राने यी तमो वोन जे रियासती दर्जे जम्मू कश्मीर हुंद हक यह गस फौरी बहाल सपदुन देखिए ये हंगर स्ट्राइक जो है ये जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की जो सरकार है अंधी गुंगी बहरी सरकार जिनका कोई मॉरल अथॉरिटी जो है वो नहीं अब रहती सरकार में रहने का अगर मॉरल्स की तरफ जाए वैल्यूज की तरफ जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दी थी कि यहाँ पे जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाना चाहिए स्टेटहुड उनने खुद से पार्लियामेंट से बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब ने होम मिनिस्टर साहब ने बारहा ये एश्योरेंस दी कि हम यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी नहीं की और उसके बाद जब हमने देखा कि उनकी नीयत में खोट है दे हैव सम नेफेरियस डिजाइन्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर तो हमने पूरी रियासत में पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया हर जगह पे जाके हमने अपने कारकुनों को और आम लोगों से बात करके एक मोमेंटम तैयार करने की कोशिश की जिसके बाद हमने 3 कॉल्स दी श्रीनगर चलो जम्मू चलो और दिल्ली चलो इन तीनों प्रोग्राम्स को एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली में और जम्मू कश्मीर का यहाँ पे अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ आवाज संगरमाल श्रीनगर मज जोरदार एहतजाजी मुजाहिर करने अत पार्टी लीडरों तो वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर अत मौके पे इंजीनियर रशीद सज रही हवाल नार बुलंद करना आय तो मुजाहरीनों तरफ वन आमुत जम्मू कश्मीर बेगुना नौजवान जेलन अंदर यम कैद तम गसन रिहा करने यन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी MLA शेख खुर्शीद सद तरफ वन आमुत मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद गई शवरी तिहाड़ जेलस मज बंद तिमन सरासर नाइंसाफी तमो वन इंजीनियर रशीद सज रही हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ सह लुकन हज नुमाइंदगी पार्लियामेंटस मज करित हेक
जिसका मकसद है उन तमाम मजलूम कश्मीरी कैदियों के हक में बात करना, और हम उनके हक में खड़े हैं जो इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद साहब, जिनको आज 6 साल मुकम्मल हुए जेल में, अब 7वें साल में जो है इस वक्त वो इंटर हो गए, उनकी जो इनकार्सरेशन है, इस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हमें परमिशन दी गई और पुलिस की तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रोका गया, उनको यहाँ इंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुद्दा और मकसद जो था हमारा इस प्रोटेस्ट का, वो कश्मीरी जो बेगुनाह लोग, जो सियासी कैदी जो इस वक्त कैद में जो है, उनके हक में जो है बात करना, ये हमारा मकसद था आज प्रोटेस्ट का। देखिए, एक होता है लीगल प्रोविजन, एक होता है डेमोक्रेटिक प्रोविजन। लीगल प्रोविजन में एक कैदी जो है, एक इनमेट जो है, उसे बाहर जाने के लिए जो है जेल अथॉरिटीज या कोर्ट जो है वो चार्ज कर सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोविजन अगर आप डेमोक्रेटिक एंगल से देखें, और वो भी रियासती जम्मू कश्मीर, जहाँ पे लोगों ने जमहूरियत में जो है, हम ही कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारी मुल्क के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस वक्त मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के बाद जब उन्होंने एक शख्स को, वो एक पार्टी को उन्होंने अपना भरोसा, अपना एतमाद दिया, उन्होंने अपना मैंडेट दिया, उसके बाद उस मैंडेट की कदर न करना, उसको कर्ब करना, हमारी महकमा तालीम तरफा आवाज लाइन ऑफ कंट्रोलस नज़दीक दूधिया हायर सेकेंडरी स्कूल मसलस मज पेरेंट टीचर मीटिंग हूं सज करने रुकन असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन सद तरफा मेहमान खसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे वालदेन पे जोर दिन आमद जे तम गसन पन्न बचन हूं खास ख्याल थवन युथ तिमन मयरी तालीम फराहम करने यी। तकरीब मज डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा महमूद रफीक, जोनल एजुकेशन ऑफिसर खुमरियल फारूक अहमद, स्कूल प्रिंसिपल, वस्ताद, तलब इलम तो तिहद वालदेन तक मौजूद। यह कत बान लायक जी प्रोग्राम रोज 5 सितंबर तम जारी। अत मौके पे तलब इलमों तरफ रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश करना आमद। और ये हर एक हासिल करना चाहिए। आएगा ना तो बच्चे यदि पाए बच्चे, लेकिन उनके पास यहाँ पर ये जून और ज्यादा तरक्की करेगा, भूले और भले। इस सरकार की भी तवज्जो जो है इन इलाकों पे ज़्यादा है, और ज़ाती तौर मेरी इस सरकार की भी, जो हमारे वज़ीर आला है, उनका भी ज़्यादा फोकस जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की तरफ है और इन इलाकों की तरफ है। तो लिहाजा जो ये इस किस्म के प्रोग्राम ये नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान एक तालमेल रहता है, ताकि बच्चे में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, जो पेरेंट्स हैं वो भी बाखबर रहते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम आइंदा भी होने चाहिए। देखिए, टैलेंट की कमी नहीं है, जैसा मैंने अपने इसमें खुतबे में भी कहा कि यहाँ के बच्चे जो हैं दूसरों से कम नहीं है, सिर्फ इनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जब से हुकूमत बनी है, हमारी पूरी तवज्जो है इसकी तरफ। ये जो आज मेगा पेरेंट्स मीट था, तो ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वर्दी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन J&K UT और हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। और आज हम यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा की डायरेक्शंस के मुताबिक हम यहाँ पे जो आज हमारा मेगा पेरेंट टीचर्स मीट जो है उसका इनेकाद बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल दूधी मशर में किया गया। और इसका ख़ास मकसद और मुद्दा यही है कि उन चीज़ों को हॉट स्पॉट जो है आइडेंटिफाई किए जाए कि हमारे वालिदैन की कहाँ पे। जमी कशीर दफापोरा निवा पुलवामिस मज गंद आब इस्तेमाल करने सहित 14 नफर मुतासर सपदमत। मुकामी लोगों इल्जाम आयद करान वोनमुत जे तिमन टैंक पे गंद आब सप्लाई करने यम किन तम बीमार सपद। यपर डॉक्टरन हज एक टीम मुतासर इलाक दौर कोर्मुत ये तिमो मरीजन हुंद इलाज कोर। अत मौके पे आबक सैंपल तहकीकात खतर सोजन आमत, तत लुकन एहतियात वर्तावनस पे जोर दिन आमुद। मतलब गरस में बहुत दवा पे 10 एट अ टाइम तो पत हस्पताल तन गर 30 गर वलिक एट अ टाइम पत वो डॉक्टर सोबन तुम तुम कत रोजान जनाब रोजान डफरपोर तुम वुचान ये लकुट मकुट गाँव अत यीत खलक वसन एट अ टाइम कि वो रात पे 2 गाँवन इलाज करान
तो नसा कोर और योर कह तुम क्या दलिल तुम करो सा जल्द तुम मो आबस कह प्रॉब्लम या बदल प्रॉब्लम मो गम तो क्या वन ये वम टंकी हूं आब ना चवान तो तम पे सारी होकुन 5 अगर गमुत बस तमो योत बचित तम बचे तम यह आब चवान कह तकरीबन मे बसान गर 30 अगर गरस मज 5 दह तवे पेवान मे बसान वजह गो आब हेको वन वजह गो आब टीम आए तमो नु टेस्ट वेस्ट यमुक टेस्ट आव नुन कह ट्यूबवेलन करो तमो ट्यूबवेलन टेस्ट दोक ट्यूबवेल आब तुम खराब नारान आब अंधेत खराब। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे डायरिया हो रहा है डफरपोरा में, तो जो ही हम यहाँ आए तो 14 केसेस हमने यहाँ देखे, जिसमें से अभी तक 12 केसेस रिकवर हुए हैं। कल भी हम यहाँ आए, हमने इनको अवेयरनेस दी रिगार्डिंग दिस, और यहाँ पे हमने देखा कि ये कंटामिनेटेड वाटर यूज कर रहे थे, जो कि हमने उसी टाइम बंद कराया और लोगों को इस रिलेटेड अवेयरनेस दे दी। सैंपल भी उठाया उसका, वो भी हमने भेज दिया है। बस 2 दिन में एक आज या कल तो उसका रिपोर्ट आएगा। तो नाव डफरपोरा तो जनाब 2000 मज सर आम बनाने मगर 2000 या दमस तान वुक तान जहाँ आमद ना दवा त्रावन ना पाज कर ना वुचन ये मज आब वसान कि ना टोटल ना सर कहें वन आज गो कन्फर्म ये लुक गई बेमार आज गो डिक्लेयर कि अहस आबस प्रॉब्लम वन सोरे गाम वनकस बेमार अड़ घर मज अड़ हस्पताल। और ओस्मानी लुको शिकायत बावन मुद्दे बावन वटसर इलाकस मज साफ चनाब किल्लत यम किन लुक गंद आब चनस पे मजबूर सपद मे तमो वोन जे शिकायत मुतलका महकम कन जिम्मेदारन ताम वातान आय ताहम आव वन ताम कह इंतजाम करने यम किन लुक तशवीश मज हेनश आमद तमो जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन तो इलाकस मज साफ चनाब सहूलत फराम करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ लुकन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। आप देखिए, आपने खुद पानी देखा, पानी की क्या हालत है। जब बारिश पड़ती है तो पानी इतना गंदा होता है, कोई हद ही नहीं है। तो और जब ज्यादा धूप थी इस साल, आपने खुद देखा कितनी मतलब डिग्री थी, मतलब धूप थी, धूप की वजह से यहाँ पानी सूख जाता है। यहाँ बारिश पड़ती है, उसकी वजह से पानी जमा होता है। 2-3 दिन से पहले बारिश पड़ी है तो ये पानी जमा हुआ है, वरना हमें बहुत सहना पड़ता है। यहाँ पानी हमें नहीं, अल्लाह की कसम बहुत बीमार पड़ते हैं इसमें। जब ये पानी गंदा आता है ना तो इससे बहुत बीमार होते हैं। इस वक्त मेरा भाई है, वो भी इस वक्त बीमार है, अल्लाह की कसम। आज ही दिन उसको एडमिट था, उसको लाया हमने। इस पानी की वजह से बहुत बीमार होते हैं। आप देखो इस पानी में कितना कचरा है, तो इसमें मतलब ये पानी बहुत गंदा है, बहुत खराबी इसमें पानी ये सूख जाता है। तो फिर लड़कियां निकलती हैं यहाँ कुएं से निकाल के पानी बहुत दूर से लेती हैं, बहुत मुसीबत होती है उनको पानी लेना। जानवर को बहुत खतरा होता है, नौजवान को साथ भी जाना पड़ता है। नहीं, उनके जो मतलब पति है वो साथ जाते हैं, जब पानी लाने के लिए वो दूर जाती है तो वो साथ आते हैं। यहाँ ज़ियारत के पास थोड़ा पानी निकलता है, मतलब 3 किलोमीटर चल के आती हैं, अल्लाह की कसम। तो तरस रहे हैं जी, हम तरस रहे हैं। हमें पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि जो बारिश पड़ती है तब ये पानी जमा होता है, तो तब ये जाता है नलके में, तो हमारे घर तक पहुंचता है, वो भी गंदा। सर हमें इस पानी की जो प्रॉब्लम है ना, आपने खुद भी देख लीजिए। यहाँ जब बारिश पड़ेगी तो जंगल से कोई पानी आएगा यहाँ पर, तो 2-4 दिन 10 दिन निकल जाते हैं, बाद में ये खुद सूख जाता है। अब गवर्नमेंट दावे कर रही है हमने जल शक्ति तो नल शक्ति, ना हमें नल शक्ति पहुंचा ना हमें जल शक्ति पहुंचा। हम टोटल कचरे वाले ढेर में फेंक दिए। अक्सर मैंने देखा यहाँ पे माई बहनी बुजुर्ग नौजवान बीमार पड़ते, क्योंकि इस वक्त भी आप चेक करो, हर घर में पड़े हैं दस्त कसेना बुखार। सिर्फ वजह ये है इस पानी की। अब हम बोल रहे हैं कि इसको उबाल के पाओ, उबाल के भी इसको वैसा ही। पहले आपको बता दिया कि ना नल है तो ना जल है, या झूठा दावा कर रहे हैं, खास करके ये वर्षापति के साथ। मेरी माँ का दावा है सर, जब सरकार बनने वाली होती है ना फिर यहाँ पहुँचते हैं कुछ। देखिए, जल जीवन शक्ति का जो प्लान प्रोग्राम है 2027 तक जो है ना, घर घर पानी पहुँचाना है। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कम से कम इनकी नोटिस में इतना तो होना चाहिए था कि आक इनिशिएटिव चुक निमुत प्रपोजल चला गया है, पाइप्स को मेजर किया गया। वक्त बाद खबर नामस मज तो दोबारा खैर मकदम मारूफ साउथ एशियन ब्रांड बयान तरफ आवाज श्रीनगरस मज नई सेंटरुक इफ्तिताह करना। बयान ब्रांड पतमो 18 वरियों पे खूबसूरत डिजाइन खतर मानने यवान। ब्रांडिक मालिक फहीम राजा सिंह तरफ वन आमुद जे लुकन हंद रद्द अमल मस्बत वुचन यवान।
जी, हमारे बयान का सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पे छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हर एक डिटेल को मास्टरपीस बनाया जाता है। सो हम आए डिज़ाइनर बुटीक वाले हैं, हमारा इवेंट प्लानिंग है और हम सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ अपनी वेडिंग प्लानिंग में रखते हैं। और हमारा एक और जो फैक्टर है जो यहाँ पे शायद ही बहुत कम लोग करते हैं, वी आर द फर्स्ट इवेंट कंपनी दैट वी गिव यू सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हियर। अभी देखिए जिस हिसाब से कश्मीर का टर्न आउट हो रहा है, जैसे यहाँ का यूथ बदलता जा रहा है, सब कुछ है, वी आर कमिंग विद अ डिफरेंस एंड विल मेक इट श्योर दैट डिफरेंस हैपेंस एंड एवरीवन सीज अबाउट इट। अगर आपकी वेडिंग्स को स्पेशल बनाना है जहाँ पे आप स्ट्रेस ना ले और वेडिंग को यादगार रहे, और आप ये ना कीजिए कि आपको इसका टेंशन है, उन चीज़ों किसी भी चीज़ का टेंशन हो, हम हैं वहाँ पे, वी विल डिलीवर द बेस्ट वेडिंग्स फॉर यू वेदर इट्स योर सन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर्मल क्यों नॉन गेस्टेड मुलाजमों तरफ आवाज़ पुरअमन एहतजाज करना एजाज में शामिल मुलाजमों तरफ रिक्रूटमेंट रूल्स लागू करने मुतालबा करना आमुद तमो वो तम पतमो कहिया वरियो पे GMC बारामूलास मज खदमत अंजाम दिवान ताहम छन तिमन खतर कह मखसूस जॉब पॉलिसी तैयार करना आमज यम तम तशवीश मज हेन शामिल तमो हुकूमतस अपील कर अत मामलस कुन गई जोन दिन तो तिहद मुतालबात हल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ तिहद मुश्किल दूर सपदन। ताखीर का मतलब इनकार है। ताखीर का मतलब इनकार है। हम 2019 में यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो आज 6 साल होने को है, लेकिन हमारी कोई रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम नहीं हुए अब तक। हम जहाँ पे एज जो हमारा मतलब वहाँ उस टाइम का रिक्रूटमेंट था, हम उसी पे ना कोई हमारे जैसे बाकी जो हॉस्पिटल्स है GMC श्रीनगर, GMC जम्मू, उनमें प्रमोशंस हो गई, हमारी भी प्रमोशंस एज पर दैट नॉर्म ड्यू है, लेकिन हमारी प्रमोशन अभी तक नहीं हुई। हमें हमारा फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। मुझे लगता है 6 साल बहुत है, गवर्नमेंट को चाहिए 6 साल में उन्होंने एटलीस्ट ये जो है रूल्स फ्रेम किए होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किए। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, अपने इसमें फ्यूचर में प्रोग्रेस नहीं दिख रही। तो हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, प्लीज़ हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स प्लीज़ फ्रेम किए। इस वक्त कितने सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हम अगर देखा जाए लद्दाख के UT का अगर देखेंगे, उनकी पे स्ट्रक्चर और हमारी पे स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वो सबसे पहले ये पूरे नॉन गेस्टेड स्टाफ GMC बारामूला ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है पीसफुली। हम डिमांड कर रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल्स का। वी डोंट हैव फेयर जॉब पॉलिसीज, हमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आवर फ्यूचर इज़ डार्क। हम यही ऑनरेबल LG सर से, हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जल्द से जल्द बनाए जाए। हमारी जो पे एनॉमलीज है उनके बारे में भी देखा जाए, ताकि हमें भी ये मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। सर आज हम सभी नॉन गेस्ट स्टाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक साथ प्रोटेस्ट करने के लिए, और सर इसकी वजह एक यही है कि सर सर्विस रूल्स, हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो सर फ्रेम नहीं किए गए हैं अभी तक JKMH से। जी ZDO दफ्तर ब्रोखन मिड डे मील वर्करों तरफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करना एहतजाज में शामिल खवातीनों तरफ तशवीश बावन वन आमद तम कहिया काल पे स्कूल अंदर खदमत अंजाम दिवान, ताहम छन तीन मुतालबा पतमे कहिया काल पे हल कर यमकिन तम मुश्किल मज हन शामिल। तमो वो तमन सिर्फ 900 रपये तनख्वाह फराहम कर तमन सरासर नाइंसाफी। तमो हुकूमतस अपील कर तिहंदिस हकस मज गस मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर युथ तिहंद बुथियन वल मुश्किल दूर सपदन। मे नाव दिलशाद, मसले कूक बत रान सुबह 9 बजे स्कूल 3 बजे नान बान बत छालान सोरे अट बुत जालान रपये 30 मिलान दोहस 33 रपये अत पे आमदनी क्या अगर कांदर चौजवल कना सह वो 7 रपयन पे क्या 30 रपयन अत मज आमदनी बचानी क्या रन तनख्वाह कर परमिनेंट नत कड़न नब्र तो बराबरी जरूरत सन रपये सासस पे दह तो दूर ग बानो बट अगर क्या गड़बड़ तथ नस कर मे गई 3 वरी खानदार गुजरमत अयाल पालान ये पालान दवा फलिस बरामर्दी अगर चोड़ा सह गो 7 रपयन पे तनख्वाह बढ़
परमानेंट करें ना छन करते अच्छे जहां खुद दिन खुद बातर अच्छन जरूरत खुदा खुदा अगर मैं वो नाड़न छे हकते बच्चा से बस गाय बात है चवन अल्लाह ताला बात हर वक्त मन की अवलीन तरजीह जो है वो है चाहे कुक्स हो चाहे CPW हो चाहे टीचर हो हर एक जो उनका मसला है कि वो ऐवानी बाला तक हमारा काम है। आज जो जोन पांपोर में जो कुक्स की तरफ से कुकम हेल्पर्स की तरफ से जो एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है और जो यहाँ पे जमा है तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन पांपोर की तरफ से उनकी साथ भरपूर हम हिमायत करते हैं। उनकी जो डिमांड्स है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं और 33 रुपए दिन के हिसाब से आप बताइए 33 रुपए में क्या आता है। तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा जतन से वुच तुम प्रोग्राम अब तक मे दियो इजाजत खुदा सवाल।